आगे बढ़ते हैं और एक फ्रेश गेस्ट फेस आपके अपने व्यूअर्स के लिए हम लेके आए हैं आज। फंडामेंटल एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, और हम बात कर रहे हैं नितिन धर्मावत की, जो हमसे जुड़ रहे हैं आज पुणे से। नितिन एक को फाउंडर है औरम कैपिटल के और फंडामेंटल नज़रिया रखते हैं बाजार पे। नितिन, गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज कमेंट्री में आरबीआई गवर्नर की बाजार क्या दिखेगा एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात सही है कि ग्लोबली यूएस एटलीस्ट वेस्ट में रेट्स हार्डन हो रहे हैं और बाजार ये फैक्टर इन कर रहा है, लेकिन इंडिया में एक लैग के साथ चल रहा है। शायद यहाँ पे उतने हॉकिशनेस की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट पिछली पॉलिसी में तो हमें यही सेंस मिला था गवर्नर साहब से। इस बार मार्केट क्या बारीकी से बात सुनेगा उनकी और कौन सी बातों पे उनकी नज़र रहेगी बाजार की? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, रिस्क तो है इन्फ्लेशन का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड गवर्नर विल डेफिनेटली बी कंसर्न्ड अबाउट इट। हाउएवर द गवर्नमेंट एंड आरबीआई वोंट लाइक टू किल द ग्रोथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रोथ को किल नहीं करना चाहेंगे। तो इन्फ्लेशन रहे है यहाँ पर, और कुछ चीज़ों में रेट्स हमें कम होते हुए भी दिख रहे हैं। अगर गवर्नर ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं होगा और शायद कमेंट्री भी इतनी खराब नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये आपसे समझना चाहेंगे कि हम Q4 के अर्निंग सीजन के भी शुरुआत में हैं। आपकी क्या राय है? बाजार काफ़ी हद तक ये बात मान के चल रहा है कि काफ़ी कंज्यूमर सेक्टर्स और स्टॉक्स कंपनीज मार्जिन प्रेशर को फेस करेंगे, बहुत मेटल यूजर्स फेस करेंगे, बट क्या ये मार्जिन प्रेशर वाला मामला Q4 के रिजल्ट्स के लिए ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, या वाकई खराब रिजल्ट पे बाजार और एडिशनली पनिश करेगा उन स्टॉक्स को जहां पे ये उम्मीद है? सीमेंट, कंज्यूमर नेम्स, इस तरह की कंपनीज। आई थिंक ये सब जो आप कह रहे हैं ना, सेक्टर सीमेंट स्पेशली जैसे आपने कहा है या कंज्यूमर गुड्स का कहा है, तो सीमेंट स्पेशली काफ़ी करेक्शन आ चुका है काफ़ी स्टॉक्स में, तो वो प्राइसिंग हो चुका है काफ़ी हद तक। और हमने कुछ प्राइस करेक्शंस देखे भी हैं उनके रॉ मटेरियल में। फॉर एग्जांपल कोक के जो प्राइस थे वो कम हुए हैं, और अगर अब क्रूड के प्राइस जैसे आप बता रहे थे कि अगर वो 100 के नीचे आ गए हैं और अगर कम दिखते हैं तो शायद उतना बड़ा रिस्क नहीं दिखेगा, और वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल भी हैं, तो शायद इतना पनिशमेंट वहाँ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और मार्केट तो फ्यूचर की डिस्काउंटिंग मशीन होती है। जिस हिसाब से आज ब्रेंट 100 के नीचे आया वापस, ये एक अच्छा साइन है, और शायद बाजार ये माने कि मार्जिन प्रेशर 2-3 क्वार्टर में पीक आउट हो जाएगा। इस क्वार्टर में, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में। आपके पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी किस तरह से बन रही है? कौन से सेक्टर्स पे आप ओवरवेट हैं? कहाँ पे आप लास्ट कुछ हफ्तों में बाजार की वॉलेटिलिटी में पोजीशन ऐड करते आए हैं? तो देखिए अजय जी, हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है, और हम वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ये दो सेक्टर तो डेफिनेटली बहुत अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे इतना प्राइस बढ़ा भी नहीं है, और इनफैक्ट करेक्शन आया है काफ़ी स्टॉक्स में, तो वो सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। होटल और टूरिज्म सेक्टर पे हम लास्ट ईयर से बुलिश हैं, एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन होटल एंड टूरिज्म। उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स, पेपर और टेलीकॉम, ये कुछ अदर सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम काफ़ी बुलिश हैं। आप पूजा को सुन रहे थे और शरद को भी सुन रहे थे। Q4 ऑपरेशनल अपडेट्स जो आ रही हैं, किस तरह के पैटर्न आप देख रहे हैं? जैसे लोधा का नंबर बहुत स्ट्रांग आया था, लेकिन टाइटन ने बताया कि ज्वेलरी बिजनेस में दबाव है, 4% का शायद नेगेटिव ग्रोथ भी था वहां पे। चोलामंडलम के डिसबर्समेंट अच्छे हुए हैं। आपकी नजर किसी पे है जो ये इंडिकेशन दे सके कि Q4 में कैसा नंबर आएगा? देखिए, ये मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं डेफिनेटली, और जो हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट की जब हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ रियल एस्टेट कंपनीज भी थी, तो रियल एस्टेट में थोड़े मिक्स नंबर्स हैं, अलग अलग मार्केट से अलग अलग नंबर्स हैं, कॉस्ट के प्रेशर्स हैं, बट रियल एस्टेट को एक थोड़े लंबे नज़रिए से देखना पड़ेगा। हर क्वार्टर में नंबर बदल के आते हैं, जब उनकी बुकिंग होती है तब वो नंबर्स आपको दिखेंगे बुकिंग के, और साथ में उनके रेवेन्यू के नंबर्स थोड़े अलग समय में आते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं अकाउंटिंग को लेके, तो उन रेवेन्यू के नंबर्स बाद में आपको दिखेंगे। ग्रोथ तो दिखेगी हमें रियल एस्टेट में, काफ़ी समय बाद ये ग्रोथ आ रही है, तो वो ग्रोथ कंटिन्यू करेगी हमें, ऐसा लगता है।
ऑलराइट, बिल्कुल। तो ऐसे में नितिन, अगर बिजनेस अपडेट्स को आप बोल रहे हैं जैसे कि अगर रियल एस्टेट को आप डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से डिफरेंट पैरामीटर्स देख रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ पर एक सेंटिमेंट देखना चाहें, इन्फ्लेशन का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कि अगर टाइटन के वहाँ पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो इफेक्टेड हुई है, यानी वहाँ इन्फ्लेशन एग्जैक्टली आपको दिखता है इम्पैक्टेड, लेकिन व्हीकल फाइनेंस आप बिजनेस अपडेट चोलामंडल फाइनेंस का देखें वहाँ बढ़ा है, उनके डिसबर्समेंट सारे कैटेगरीज में बढ़े हैं। रियल एस्टेट का तो चलिए आपने यहाँ पर क्लियरली कैटेगराइज किया ही, तो इसे ओवरऑल हमें किस तरह का एक सेंटिमेंट देखें, रिटेल पर आम आदमी पर एक किस तरह का सेंटिमेंट पड़ रहा होगा? देखिए, इन्फ्लेशन का असर तो है ही, जैसा हम पहले बात कर रहे थे। सो अगर आप इन्फ्लेशन के लिए जो बोलते हैं कि ये एक ऐसा चोर है जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेता है लेकिन आपको पता भी नहीं लगता है, तो वो असर दिखेगा, वो सेंटिमेंट थोड़ा खराब करता है। हाउएवर हमें लगता है कि ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन है और ओवरऑल जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है वो ठीक ही रहेगा और ग्रोथ आती रहेगी, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होंगे। नितिन, आपने ये बहुत अच्छा सवाल छेड़ा है। ये हम सबको इम्पैक्ट करता है, हमें, आपको, सारे पैनलिस्ट जो हमारे बैठे हुए हैं सभी को, कि इन्फ्लेशन जो एक ऐसा चोर है कि इतने चुपके से आपके जेब से पैसा निकालता है कि आपको पता नहीं चलता है। अभी मैं आज सुबह पेट्रोल लगाने गया, 120 रुपये का मुझे पेट्रोल पड़ा। मतलब एक बार नज़र तो गई कि मतलब क्या शार्प तरीके से भाव बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। खैर, ये भी है कि हम सभी की आमदनियाँ बढ़ रही हैं। राहुल मुस्करा रहे हैं जोर जोर से, उनका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, इम्पैक्ट नहीं आता है, कुछ भी कह रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा लॉन्ग कॉल तो चल रहा है ना। बट एनीवेज, इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इन्फ्लेशन से बचें कैसे। इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इन्फ्लेशन से क्या इक्विटीज़ में एक रीजनेबल एक्सपोजर, क्या हेज है? क्योंकि अगर अर्निंग्स बढ़ेंगी तो प्राइस बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे, तो आप इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है इन्फ्लेशन से बचने का। ये जो आपने एक चोर वाली बात बताई, इसको थोड़ा बढ़ा के बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ अजय जी, बहुत ही सही बात कही आपने। इसका कोई तरीका ही नहीं है इससे बचने का, और सिर्फ यही तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट करते रहें रेगुलर बेसिस पे, आप इक्विटी में एक्सपोजर लें, वही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है जहां पे आपको सस्टेनेबल बेसिस पे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। नहीं तो इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा। जो आज आपको 100 रुपए की चीज़ दिख रही है, कल वो आपको 200 रुपये मिलेगी विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स। और अगर आपकी जो सेविंग्स है अगर वो उस स्पेस से नहीं ग्रो करती है, आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी गिर चुके हैं, बैंक्स में पैसा रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो इक्विटी ही एक बेस्ट जरिया है, बेस्ट वे है अपना एक्सपोजर ठीक करने के लिए और इन्फ्लेशन से बचने के लिए। Nitin, good morning. It's great pleasure to have you with us. Welcome to 18 Hours Swadesh. Mansi this side. Of course, inflation पर जिस तरह से आपके insightful information आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा valuable हैं, और हो भी क्यों ना आज क्रेडिट पॉलिसी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के फ्रंट पर क्या कमेंट्स आने वाली हैं उस पर भी नज़र हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपका नज़रिया हम ले रहे थे, फाइनेंशियल्स पर आपका नज़रिया भी मैं जानना चाहूँगी। रियल एस्टेट पर आपने अपडेट दिए हैं। यहाँ पर आप देखिए ICICI, SBI, एक्सिस जैसे स्टॉक्स जो हैं, फाइनेंशियल्स में अगर देखें बैंकों की असेट क्वालिटी जो है वो स्थिर होना आप शुरू होती हुई दिख रही हैं। आपको क्या लगता है ये स्पेस कैसा नज़र आ रहा है? मानसी जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आई फुली एग्री विद दैट। बैंकों की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। हमने काफ़ी सेक्टर्स में देखा है जहाँ पे NPS होते थे, वहाँ से अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइटन किए हैं चीज़ें, और ग्रोथ जैसी आती है तो NPA वैसे भी कम होना शुरू होते हैं। सी अल्टीमेटली एक NPA क्यों होते हैं? मोस्टली NPA जब होते हैं जब आपकी ग्रोथ डिक्लाइनिंग पे होती है और जिन्होंने डेट लिया है अगर वो रिपे नहीं कर पाए, और अगर आपके इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है तो फिर NPA के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप PSU बैंक्स का भी देखेंगे तो वहाँ पर भी NPA काफ़ी कंट्रोल में आए हैं। अगर ये दोनों को साथ में देखें, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, तो लगता है कि बैंकों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी आने वाले समय में।